राजस्थान और गुजरात की सीमा के पास एक छोटा सा कस्बा था, रतनगढ़। कस्बे के आखिर में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली चौखट वाली हवेली कहते थे। उस हवेली का मुख्य दरवाजा पूरी तरह काला था, जैसे उस पर कभी सूरज की रोशनी पड़ी ही ना हो। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता था। बड़े लोग भी शाम के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। कहते थे वहां कभी काला जादू किया गया था। दो नई शुरुआत अब है। जो शहर से आया एक स्कूल टीचर था, किराए के लिए सस्ता घर ढूंढ रहा था। उसे वही हवेली मिल गई। मकान मालिक ने अजीब बात कही, रहना है तो रहो, लेकिन पीछे वाले कमरे को मत खोलना। अभय हंस पड़ा। उसे लगा गांव वालों के अंधविश्वास वाली बातें होंगी। वो उसी दिन शिफ्ट हो गया। पहली रात रात को हवेली असामान्य रूप से शांत थी। इतनी खामोशी कि अपनी सांसें भी भारी लग रही थी। करीब 1 बजे अभय की नींद अचानक खुली। उसे लगा कोई धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा है। बहुत धीमी आवाज, जैसे दीवारों के अंदर से आ रही हो। ओम काली स्वाहा। अभय उठकर बाहर आया। पूरा घर खाली, लेकिन पीछे वाले बंद कमरे की दरार से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। 4 चेतावनी। अगले दिन पड़ोस की बूढ़ी औरत शांता काकी उससे मिलने आई। उसने पूछा, तुमने रात को कुछ सुना? अभय चौंक गया। आपको कैसे पता? काकी का चेहरा डर से भर गया। वो कमरा मत खोलना, वहां जिसने पूजा की थी वो इंसान नहीं रहा। अभय ने पूछा, क्या हुआ था? काकी ने धीरे से कहा, 20 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक रहता था, लोगों की किस्मत बदलने के नाम पर काला जादू करता था। 5 तांत्रिक की कहानी। उस तांत्रिक का नाम था भैरवनाथ। लोग कहते थे वह आत्मा को बुलाता था, पहले लोगों की मदद करता था, फिर बदले में कुछ मांगने लगा, बाल खून की बूंद या कोई निजी चीज। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे, रात में परछाइयां दिखती। एक रात हवेली से भयानक चीख सुनाई दी। सुबह दरवाजा खुला मिला, लेकिन भैरवनाथ गायब था और पीछे वाला कमरा अंदर से बंद। तब से किसी ने उसे नहीं खोला। जिज्ञासा। अब अभय के मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उस रात उसने तय किया, वह दरवाजा खोलेगा। जैसे ही उसने कुंडी छुई, अंदर से ठंडी हवा निकली। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। काले निशान, कमरे के अंदर दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। फर्श पर राख का गोल घेरा, बीच में टूटा हुआ दर्पण और एक पुरानी किताब। किताब खुद ब खुद खुल गई। उसमें लिखा था, जिसने यह अनुष्ठान पूरा किया वह मृत्यु से परे जाएगा। अचानक पीछे दरवाजा बंद हो गया। शुरुआत उस रात के बाद अजीब चीजें होने लगी। घर की चीजें अपने आप हिलती, आईने में चेहरा देर से दिखाई देता, रात को कदमों की आवाज। और सबसे डरावनी बात, अभय को सपनों में वही तांत्रिक दिखने लगा। वह कहता, अनुष्ठान अधूरा है, पूरा करो। सच्चाई शांता। कार्की ने सच बताया। भैरवनाथ अमर होना चाहता था, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया। उसकी आत्मा उस कमरे में फंस गई। अब उसे किसी जीवित इंसान की जरूरत थी, जिसके शरीर में वह वापस आ सके। अभय समझ गया, वह चुना जा चुका है। कब्जा। उस रात अभय का शरीर खुद ब खुद उठ गया। उसके हाथ बिना इच्छा के मंत्र लिखने लगे। आवाज उसकी थी, लेकिन शब्द किसी और के। आईने में उसने देखा, उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। पीछे धुएं जैसी आकृति खड़ी थी, भैरवनाथ। अंतिम संघर्ष। अभय ने पूरी ताकत से किताब आग में फेंक दी। जैसे ही किताब जली, पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारों से चीखें आने लगी। काली परछाई चिल्लाई, तुम मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन आग तेज होती गई। कमरा अचानक शांत हो गया। अंत या शुरुआत। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली का पिछला हिस्सा जल चुका था। अभय बाहर बेहोश पड़ा था। सबको लगा सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद नए किराएदार आए। उन्होंने दरवाजा खोला। अब वह चौखट पहले से ज्यादा काली थी, और अंदर से धीमी आवाज आई, इस बार अनुष्ठान पूरा होगा।